what do you think of Barkha Dutt as a journalist? बरखा दत्त एज अ जर्नलिस्ट, मतलब मैं किसी इंडिविजुअल जर्नलिस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है बरखा दत्त का 20% काम जो मैंने देखा है वो अच्छा, लेकिन 80% जो काम मैं नहीं देख पाया उसमें से 20% आपको पता हो जो बुरा। मैं उनकी स्टोरीज मैं उनकी स्टोरीज को ठीक तराजू पर तौल सकता हूँ। ठीक है। मेरा सवाल लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि ये पत्रकार कैसा है या ये पत्रकार कैसा है। ठीक है। चैनल खरीदना इज अ गुड थिंग, वरना नहीं चल पाएंगे। जर्नलिस्ट मत खरीदिए, इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए लोगों को। चैनल का नेचर है ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर इवैल्यूएशन करना। आप जब आपने देखा रिपोर्टिंग कितनी डाइल्यूटली धीरे धीरे कम होती चली। पहले हर जगह रिपोर्टर होते थे, अब रिपोर्टर नहीं बचे। स्टूडियो में एक एंकर बैठा है, 15 करोड़ रुपए सुधीर चौधरी ने लिए 1 साल के दूरदर्शन में काम करने, 15 CR, और उनसे ज्यादा बेहतर काम करने के और भी बहुत डायमेंशंस हैं। क्या गवर्नमेंट उन्हें इतना पे करती है? क्या एक IAS की सैलरी इतनी है? जो पॉलिसी बना रहा है, जो सच में काम कर रहा है, छोड़ देते हैं। क्या एक टीचर, एक प्रोफेसर की सैलरी इतनी है जो वाकई में एक प्रोडक्टिव काम कर रहा है? एक आदमी जो सिर्फ नरेटिव बिल्डिंग कर रहा है स्टूडियो में बैठ के, मैं उसे जर्नलिस्ट नहीं मान सकता। मैं भी अगर 1 साल फील्ड पर नहीं जाऊंगा और बैठ के सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील बनाता रहूं, तो आप लोग मुझे भी जर्नलिस्ट मत मान। आप मान लीजिएगा कि मैं आराम पसंद हो गया। ठीक है। क्योंकि जिस तबके की मैं और आप बात कर रहे हैं, हम उससे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या खाक बात कर रहे हैं? ठीक है। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया था क्योंकि ना मैं डिफेंस को लेके थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हूँ। ठीक है। मेरे दोस्त लोग भी हैं जो सर्व कर रहे हैं नेशन में। तो ऐसा होता है कि वो ना मीडिया को ना, वो कहते हैं कि मीडिया को दूर रहना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, नहीं यार, हमें भी तो जानने का सिविलियंस को हक है कि हो क्या रहा है। कह रहा तुम थोड़ी देर में जान लेना। तो जैसे एग्जाम्पल था 26/11 का, पूरा मीडिया वहां पे लाइव बता रहा है कि अब ऊपर से आ गए हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पर बोला गया कि 100 हॉस्टेजेस अभी और अंदर हैं। दिस इज लाइक गिविंग द नंबर्स टू। तब मीडिया पे कंट्रोल नहीं था ना। अभी आप जाके कवर करिए। अब तो मिनिस्ट्री के गेट पे नहीं खड़े होने दोगी, पुलिस लठ मार के भगाएगी। पहले प्रेस लोगों को हाथ भी नहीं लगा सकता था। कोई नहीं कहता था प्रेस को। इतना बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ निर्भया का, बिना मीडिया के कंसेंट के पॉसिबल ही नहीं। इतना मास लेवल प्रोटेस्ट अन्ना का, बिना मीडिया के बूम के पॉसिबल ही नहीं था। इस देश के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड है अन्ना मूवमेंट। राइट। सबसे बड़ा फ्रॉड। और इसलिए फ्रॉड है कि उस दौर के सारे समझदार लोग वहीं थे, वहीं बैठे थे, और फिर भी एक आदमी ने। आपको पता मैं भी उस प्रोटेस्ट में था सर। मैं भी था, एज अ स्टूडेंट मैं उस प्रोटेस्ट का हिस्सा था। मैं अपने कॉलेज के बाद गया वहां पर। मैंने उधर जाके, मेरे को ऐसे लगा यार मैं देश बदल रहा है भाई। मेरी अगले दिन कहीं जाना था, मुझे देहरादून निकलना था, मेरी पोस्टिंग थी। मैंने कहा भाई देश बदल रहा है यार, सब सही होगा। एक होता ना तुम्हारे पॉजिटिव लहर आ गई। और जब वो चीजें उसके बाद भी विश्वास बना रहा सर। उसके बाद मुझे कह सकते हो अंधभक्त था थोड़े टाइम तक। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कुछ भी नहीं हो रहा है यार, ये तो पागल बना रहे हैं, मैंने बहुत, फिर एक होता है कि ट्रस्ट टूटता है, फिर तुम किसी पे विश्वास नहीं करने लगते। यार निखिल भाई, मैं आपको 10 कमिटमेंट दूं कि मैं 10 चीजें करूंगा, और मैं 10 में से 10 ना कर पाऊं, फिर क्या आप मुझे अच्छा इंसान मानेंगे? नहीं, मैं आपको बहुत गलत मानूंगा। अगर आप 10 में से 5 भी कर देते ना तो मेरा दिल खुश हो जाता सर। और जो बातें मैं आज से 5 साल पहले आपसे कहता था, या जो बात आज मैं इस पॉडकास्ट में कर रहा हूं, आज से 5 साल बाद मैं इस पॉडकास्ट में बैठूं और मैं इसका ऊनो रिवर्स कर दूं, तो आप मुझे कैसा इंसान माने? ऊनो रिवर्स दोगला। ये हमें सेइंग कि मुझे पता है रुपया कैसे कंट्रोल होता है। ये ऐसे नहीं होता दोस्तों। और आज जब उन्हें पता है फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि जब मैं पावर में आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर व्यक्ति को ऐसी सहूलियत दूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई जहाज में चले। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर जिस वजह से हुआ, जब कश्मीर में वो घटना हुई, फ्लाइट्स के रेट कहां थे?
यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, राइट। कैप लगाना पड़ा, डीजीसी को कैप लगाना पड़ा। और कैप हटा भी दिया गया। यानी आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं बचा है। जो मनी ड्रिवन पावर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है इस देश का, वो इतना पावरफुल है कि वो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड इट्स नॉट अ कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म नहीं है, ये उससे ऊपर की चीज है, जहां कैपिटलिज्म होगा और आपको दिखेगी डेमोक्रेसी। मतलब पीएम इज सिटिंग देयर, बहुत बढ़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन बोल ही नहीं रहे 1 महीने से, यहाँ से वॉर स्पीच पर नहीं बोल रहे हैं,